मेक इन इंडिया एक वो थीम है जिसके ऊपर हर किसी को फोकस करना ही चाहिए। और जब मेक इन इंडिया की बात आती है तो मेरे जहन में चार सेक्टर सबसे पहले आते हैं। पहला है डिफेंस, दूसरा है डेटा सेंटर, तीसरा ईएमएस जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता है, और फोर्थ आता है सेमीकंडक्टर। मेक इन इंडिया का बेसिकली मतलब क्या है कि आत्मनिर्भर बनना है और वर्ल्ड में आके एक्सपोर्ट भी करना है, अपना नाम बनाना है। और जब ये चार सेक्टर्स की बात आती है, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और ईएमएस, इस वक्त इंडिया वर्ल्ड के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है कि वर्ल्ड से बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता है इन गुड्स का। तो अगर इंडिया को आत्मनिर्भर बनना है तो इन चारों सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का फोकस होएगा, और प्राइवेट केपेक्स भी बहुत ज्यादा आ रहा है। और पिछले 3 से 4 सालों में आप देखोगे भी कि इनके अंदर एक्सपोनेंशियल रैली भी हुई है स्टॉक्स में, और ये सेक्टर्स बूमिंग भी हैं। इस वीडियो के अंदर हम इन चारों सेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे, और इन चारों सेक्टर्स में से कौन से स्टॉक्स अच्छी हैं वो भी ढूंढेंगे कि जिनके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं ना ज्यादा लंबा करके थोड़ा ब्रीफ रखूंगा ताकि आप लोगों का भी टाइम ज्यादा ना लगे। तो पहला सेक्टर जिसके ऊपर मैं बात करूंगा वो है डेटा सेंटर। इस वक्त इंडिया का ऑलमोस्ट सारा डाटा जो है वो फॉरेन में स्टोर होता है, और इंडिया को है कि प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से ये जो सारा डाटा है हमने इंडिया के अंदर स्टोर करना है। और इसकी वजह से एक और सेक्टर जो कि लाइमलाइट में आ जाता है वो है पावर। तो पावर को भी फायदा है, और डेटा सेंटर के इस वक्त बहुत लिमिटेड स्टॉक्स हैं इंडिया में, जैसे E2E है, ब्लैक बॉक्स है, अनंतराज इसके अंदर बहुत जोर शोर से आ रहा है। फिर उसके बाद बाकी टाटा कम्युनिकेशन जैसे स्टॉक्स हैं। लेकिन इन नटशेल अगर पर्सनली मेरे को एक स्टॉक चुनना होए तो नंबर 1 पिक होएगी मेरी अनंतराज। डेटा सेंटर का तो इसका बिजनेस है ही है, लेकिन साथ में जो अभी आरबीआई ने रेपो रेट कम किया, इससे रियल एस्टेट का भी बहुत बूम मिलता है, एडवांटेज मिलता है। और अनंतराज का एक मेजर पोर्शन रियल एस्टेट से भी आता है। इनफैक्ट अनंतराज जो मेजर कंपनी थी पहले रियल एस्टेट की थी, उसके बाद इन्होंने डाइवर्सिफाई करके अपने आप को डेटा सेंटर के अंदर भी लेके आए। तो अनंतराज के बारे में अगर मैं और चीज बताऊं, ऊपर से अराउंड 35 to 40% नीचे मिल रहा है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अराउंड 575 के अराउंड अनंतराज का रेट चल रहा है। तो अनंतराज की जो आगे ग्रोथ प्रोजेक्शंस है, अनंतराज का जो करंट रेवेन्यू है FY25 का वो है 2060 करोड़, और अनंतराज का जो FY29 की प्रोजेक्शंस हैं वो ये हैं कि इसका रेवेन्यू हो जाएगा 6300 करोड़। मतलब 3 साढ़े 3 साल के अंदर यहाँ से अनंतराज का रेवेन्यू 4 साल के अंदर 3 गुना हो जाएगा। अगर 4 साल के अंदर कोई कंपनी अपना रेवेन्यू 3 गुना कर दे तो मेरे को नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई आपको कहीं पे ग्रोथ स्टोरी मिलेगी। तो अनंतराज आपको जरूर डेटा सेंटर में फोकस करना चाहिए। मतलब डेटा सेंटर स्टॉक्स में मेरी पर्सनल जो टॉपिक होएगी वो अनंतराज होएगी। और इसके साथ में एक मैं नेगेटिव पॉइंट भी बता दूं जो डेटा सेंटर का हो सकता है कि आगे चाइना में जैसे डीप सीक का जब आया तो अचानक से सारे डेटा सेंटर स्टॉक्स बहुत बुरी तरह गिरे थे, जैसे नेटवेब भी हो गया, अनंतराज हो गया। लेकिन आगे अल्टीमेटली तो इंडिया की ग्रोथ होएगी। लेकिन आपको एक चीज का सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर फॉरेन से कुछ आए, वो एक आप जरूर जहन में चीज लेके रखना कि ये फैक्टर आपकी बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए। अब दूसरा सेक्टर जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में ऑलरेडी बात करता ही आ रहा हूँ पिछले 1 साल से, वो है ईएमएस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। ईएमएस की जब बात आती है तो इंडिया के जो भी रॉ मटेरियल होते हैं सारे के सारे अभी भी ऑलमोस्ट 90% फॉरेन से ही इंपोर्ट होते हैं, जिसमें मेजर चंक आता है चाइना से। तो इंडिया को है कि ईएमएस के अंदर हमने सेल्फ रिलायंट बनना है। इसके ऊपर तो मैं डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब के ऊपर पूरी डाली हुई है, अब वो जाके भी देख सकते हो। लेकिन अगर मेरे को इसको ब्रीफ में रखना हो तो गिनती के 5-6 स्टॉक्स ही लिस्टेड हैं, जैसे केन्स हो गया, अंबर हो गया, डिक्सन, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। ये जो सारी ईएमएस की कंपनीज हैं ये सारे डिफरेंट वर्टिकल्स में काम करती हैं। जैसे डिक्सन हो गया, डिक्सन लैपटॉप्स मोबाइल्स के अंदर है। अंबर और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गए, ये एसी के अंदर है। केन्स हो गया, केन्स जो है काफी डिवर्सिफाइड है। केन्स सेमीकंडक्टर के अंदर भी है, स्मार्ट मीटर के अंदर भी है। और ईएमएस की अगर मैं बात करूं, एरोस्पेस, डिफेंस, मेडिकल, मतलब बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। और यही एक वजह कि केन्स जो है मेरा फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि डिवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है। और एक चीज मैं आपको साथ में ऐड कर दूं कि ये जो स्टॉक्स हैं ईएमएस के, मैंने पहले भी बोला हुआ है कि ये स्टॉक्स चढ़ेंगे भी बहुत स्पीड से, गिरेंगे भी बहुत स्पीड से, क्योंकि इनकी वैल्यूएशंस जो है काफी एक्सपेंसिव हैं। ऐसे स्टॉक्स हमेशा ही चढ़ते ऊपर बड़ी जल्दी हैं, गिरते भी जल्दी हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, जब भी ये स्टॉक्स 25, 30, 40% गिर सकते हैं, तो आपको इनके अंदर एवरेजिंग करनी है। इनका फ्यूचर के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई है। अंबर और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में एक स्पेशल जिक्र मैं जरूर कर दूं कि इस बारी जो गर्मी है वो उतनी ज्यादा नहीं पड़ी है, तो हो सकता है कि ये 15 से 20% इन वैल्यूएशन से भी गिर जाएं, क्योंकि आने वाले
रिजल्ट शायद उतने अच्छे ना आए, क्योंकि एसी की इन्वेंट्रीज अगर आप डीलर चेक करो या सुनोगे तो एसी की इन्वेंट्रीज जो है काफ़ी ज़्यादा राइज हो चुकी हैं। अगर एसी की इन्वेंट्रीज राइज हुई हैं तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आगे एसी की मैन्युफैक्चरिंग कम होएगी और उसका इम्पैक्ट जो आएगा पीजी और अंबर में आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी इनकी इंटैक्ट है। अगर 5 से 8 महीने ये दोनों स्टॉक्स नहीं भी रिटर्न देते या 15-20% गिरते हैं तो आपको फ्यूचर पोटेंशियल देख के इनको एक्यूमुलेट करना चाहिए। लेकिन अगेन मेरा इस सेक्टर में से जो टॉपिक होएगी केन्स होएगी, वन एंड ओनली रीजन डाइवर्सिफिकेशन। और आगे सेमीकंडक्टर का भी आ रहा है जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस भी करूंगा। तो आपको ईएमएस और सेमीकंडक्टर का एक स्टॉक जब इतने अच्छे ग्रोथ पोटेंशियल पे मिल रहा है कि केन्स कहती है कि मैं FY28 तक अपना रेवेन्यू $1 बिलियन करूंगी, जो कि अभी सिर्फ 2700 है। तो अगर 3 साल के अंदर रेवेन्यू 3 गुना हो सकता है तो ऐसी कंपनी में तो आपको जरूर लेना चाहिए। बाकी अगेन ये मेरी पर्सनल सोच है, होए ना होए आप अपनी रिसर्च जरूर करो। तीसरे सेक्टर जिसके ऊपर मैं बात करूंगा वो आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में मैं आपको बड़ा क्लियर कट बोलूं, इस वक्त इंडिया की 0 कंपनी है जो सेमीकंडक्टर बनाती है। अगर आपको कोई भी बंदा बोले कि ये इंडिया में सेमीकंडक्टर बना रही है या आप ये सेमीकंडक्टर स्टॉक ले लो, इस वक्त इंडिया में कोई भी सेमीकंडक्टर स्टॉक नहीं है। हाँ, सीजी पावर, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और केन्स, इन तीनों कंपनीज को गवर्नमेंट का अप्रूवल मिला है, लेकिन इनका किसी का भी प्लांट जो है ऑपरेशनल नहीं हुआ। अभी रिसेंट की खबर थी कि HCL टेक जो कि आईटी का शेयर है, उसकी एक सब्सिडरी का फॉक्सकॉन के साथ जॉइंट वेंचर है जिसको गवर्नमेंट अप्रूवल मिला है, लेकिन उसको अभी काफी टाइम लगेगा। तो इसको हम एक बार थोड़ा साइड पे रख सकते हैं। तो सीजी पावर, केन्स और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ये 3 कंपनीज हैं जिनमें से भी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिस्टेड नहीं है। केन्स का आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर सेमीकंडक्टर प्लांट स्टार्ट होएगा। सीजी पावर और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अगले साल स्टार्ट होएगा। जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, फॉक्सकॉन या बाकी जो ताइवान के प्लेयर्स हैं उनकी हो रही है, जो कि एमएनसी हैं, जो कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक इंडियन रिलेटेड कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। केन्स और सीजी पावर की होएगी। तो इनमें से अगेन जो मेरा टॉपिक होएगा वो केन्स होएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, आपको ईएमएस का भी कंपोनेंट मिल रहा है और अगेन स्मार्ट मीटर का भी मिल रहा है। स्मार्ट मीटर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा थीम है। जीनस पावर एक अच्छी कंपनी है स्मार्ट मीटर की, मैं आपको साथ के साथ इसका भी बता देता हूं। तो आप वीडियो एंड तक देखो, आपको ऐसे छोटे छोटे इनपुट मिलते रहेंगे जैसे मैंने अभी आपको जीनस पावर का दे दिया। इसके भी बड़े शानदार और ब्लॉकबस्टर रिजल्ट्स आए थे। ये भी किसी वजह से अगर गिरता है, इसकी भी ग्रोथ प्रोजेक्शंस बहुत अच्छी हैं, आप इसको भी एक्यूमुलेट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो केन्स मेरा टॉपिक होएगा सेमीकंडक्टर से, और अगर आपको डाइवर्सिफाई करने आप सीजी पावर ले सकते हो, क्योंकि इन दोनों के अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, यही दोनों स्टॉक सिर्फ लिस्टेड है। फोर्थ सेक्टर जिसके ऊपर मैं बात करूंगा वो आ जाता है डिफेंस स्टॉक्स का। और डिफेंस स्टॉक्स में तो क्या शानदार बम्पर रैली आई है, मतलब पर्सनली मेरी सोच से परे है कि इतनी रैली क्यों आई, बट चलो आई है। लेकिन हैरानी की बात इसमें एक और आती है कि जो कि डिफेंस की इंडिया की सबसे बड़ी और अच्छी कंपनी है, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, उसमें सबसे कम रैली आई है। ये एक पॉजिटिव बात भी है कि अगर HCL नहीं चढ़ा बाकियों के मुकाबले तो आप HCL फोकस कर सकते हो, HCL को आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हो। लेकिन अगेन जैसा मैंने EMS स्टॉक्स के बारे में बोला कि इनके अंदर गिरावट भी बड़ी तेज आ सकती है, सेम डिफेंस स्टॉक्स भी है। जिस स्पीड से ये चढ़ रहे हैं, वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। HCL इस वक्त सबसे चीपेस्ट स्टॉक है, वो इसलिए क्योंकि FII का कंपोनेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि FII उसके अंदर इतने ज्यादा है, इस करके रैली कम आई है। तो बाकी स्टॉक्स जैसे GRSE हो गया, मजगांव हो गया, या ये डेटा पैटर्न्स हो गए, कोचीन शिपयार्ड, इनके अंदर पर्सनली क्यों इतनी रैली आ रही है मेरी समझ से परे है, क्योंकि इनकी जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस है वो सिर्फ 10 से 15% की है। और मजगांव डॉक के केस में तो वो कहती है कि हमारा मार्जिन भी यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होएगा, सस्टेनेबल नहीं है। BDL के आप रिजल्ट्स देखो, कोचीन शिपयार्ड के रिजल्ट्स देखो, बहुत डिजास्टर्स रिजल्ट्स हैं। मतलब ये एक फोमो वाली टाइप या रिटेल फ्रेंजी के अंदर आप हो रहे हैं। ऐसे स्टॉक्स को आप अवॉइड करो, लेकिन आप HCL के ऊपर डिफेंस में जरूर फोकस कर सकते हो। BEL भी बहुत बड़ी कंपनी है, निफ्टी का पार्ट है, अब सेंसेक्स में भी आ गई, लेकिन BEL पर्सनली मेरे को HCL के मुकाबले थोड़ी एक्सपेंसिव लगती है। तो मेरे लिए अगर डिफेंस के अंदर मेरे को कोई चुनना होएगा तो HCL होएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 5000 के रेट पे है, किसी वजह से अगर 4500 to 4000 की रेंज में आता है, अगर गलती से आ जाए तो आप इसको और लो, डरने की कोई बात नहीं है, फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो ये तो हो गया इन चारों सेक्टर्स का नटशेल। अगर मैं आपको अल्टीमेटली इन चारों का ब्रीफ दूं और टोटलिटी में बताऊं कि मेरी टॉपिक्स क्या होंगी, पहला डेटा सेंटर में से अनंतराज, दूसरा EMS में से केन्स। डिवर्सिफाई करना है, डिक्सन और PG को भी देख सकते हो, लेकिन कैविएट के साथ चलो कि PG के अंदर गिरावट आ सकती है। सेमीकंडक्टर अगेन केन्स मेरा टॉपिक होएगा, तो EMS और सेमीकंडक्टर दोनों में से आप केन्स को भी चुन सकते हो। और फोर्थ
डिफेंस में से जो मेरा टॉपिक होएगा वो होएगा HAL। अगेन ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी स्टडी जरूर करो, ये मैं आपको सिर्फ एक समझाने वाली या बताने वाली वीडियो बता रहा हूँ। आप अपनी स्टडी जरूर करो, आपका पैसे आपकी मेहनत की कमाई है। आप कोई भी स्टॉक लेते हो आपको पता होना चाहिए आप क्यों ले रहे हो, सिर्फ इसलिए मैंने बोल दिया किसी और ने बोल दिया आप इसलिए ना लो। आप अपनी रिसर्च जरूर करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक बटन जरूर दबा दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को भी शेयर करो अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है। और एक लाइक जरूर दबा देना, क्योंकि ये पर्सनली आपका सिर्फ एक लाइक मेरी खुद की ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आगे भी मैं ऐसे ही कंटेंट बनाता रहूँगा। थैंक यू।